हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अभी। सो गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा वर्चुअल मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये एक मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक का पार्ट है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि वर्चुअल मेमोरी होता क्या है एंड ये इसका क्या एडवांटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। सो इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। सो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो इससे पहले जो वीडियो था वो था हमारा मेमोरी एंड इट्स यूनिट इन मेमोरी मैनेजमेंट जो टॉपिक है। उससे पहले और दूसरे टॉपिक्स के भी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि मेमोरी क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। कुछ यूनिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स होता है, उसमें मैंने डिस्कस किया था। उसमें एक बेसिक ओवरव्यू था, आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, तब जाकर आपको क्लियर होगा कि इस वीडियो में कुछ कुछ टर्म्स यूज़ होंगे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको वो फिर डिटेल में क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि रैम एंड रोम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे जब आप फ़ोन परचेज़ करते हो तो आपने देखा होगा जनरली 4 GB रैम का फ़ोन है या फिर लैपटॉप, 8 GB रैम। अब तो 16 GB रैम के भी फ़ोन आने लगे हैं, पहले सिर्फ लैपटॉप आते थे। ये रैम एंड रोम को हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं या फिर SSD भी बोलते हैं। इनका डिफरेंस क्या होता है, तो वो सबसे पहला पॉइंट है। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये बहुत ही फास्ट होता है, बट जो रैम का स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है फ़ोन में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो या स्मार्टफोन्स हो जाए या फिर लैपटॉप्स हो जाए। तो ये फास्ट होता है बट इसका जो साइज़ होता है वो कम होता है और लिमिटेड होता है। बट अगर हम हार्ड डिस्क और SSD का हम देखें तो इसमें क्या होता है, साइज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। लाइक इसमें TBs के फॉर्म में 1 TB आपने देखा होगा HDD के लैपटॉप्स आते हैं। तो बहुत जो हाई स्टोरेज है वो जनरली हार्ड डिस्क या फिर SSD होते हैं, बट वो स्लोअर होते हैं। स्लोअर मीन्स कि SSD में कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है एज़ कम्पेयर टू रैम बहुत स्लो हो जाता है इन हार्ड डिस्क एंड SSD। जब भी हम कोई भी अपने स्मार्टफोन में या फिर लैपटॉप में कोई हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, जैसे आपने कोई गूगल क्रोम को रन किया, आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपने PUBG को ओपन किया, तो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन सबसे पहले रैम में जाता है क्योंकि रैम फास्टर है। तो रैम फास्ट है तो इसका एडवांटेज क्या है कि CPU को मदद मिलता है कि अगर कोई चीज़ फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो वही है कि दे फर्स्ट गो इनटू रैम बिकॉज रैम इज़ फास्टर एंड हेल्प द CPU प्रोसेस थिंग्स क्विकली। तो CPU को हेल्प मिलता है कि अगर रैम में कोई भी काम फास्टर हो रहा है तो CPU भी उसका प्रोसेस को ईजिली एग्जीक्यूट कर पाएगा एंड फास्टली एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि सपोज़ रैम का स्टोरेज कम होता है सिस्टम में। अब रैम का स्टोरेज कम है तो अगर बहुत ही लार्ज साइज़ के एप्लीकेशन को रन करना हो तब कैसे रन करेंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ PUBG का, तो जनरली आपने देखा होगा कि PUBG आपके फ़ोन्स में अप्रॉक्स 10 GB टू 14 GB तक का स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। तो जब आप PUBG को रन करते हो तो जनरली क्या होता है कि PUBG पहले स्टोर होता है हार्ड डिस्क में या फिर आप समझ लें कि इंटरनल स्टोरेज में, फिर वहाँ से वो मूव होकर आता है रैम में और फिर एग्जीक्यूट होता है। ये एक जनरल प्रोसेस होता है। तो अगर 12 GB गेम को एग्जीक्यूट होना है रैम में तो रैम में उतना स्पेस चाहिए, बट जनरली फ़ोन्स में जो रैम होता है उसमें 4 GB या फिर 8 GB रैम होता है। और 8 GB रैम में भी हम बहुत ही ईजिली 12 GB 14 GB स्टोरेज का गेम हम ईजिली रन कर पाते हैं। प्लस बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक एप्लीकेशन चल रहा हो, कोई गूगल क्रोम ब्राउज़र चल रहा हो। तो ये कैसे हो पाता है, यही है यहाँ पर इसका कि वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। वही पॉइंट है कि रैम इज़ फास्टर एंड हेल्प द CPU प्रोसेस थिंग्स क्विकली, बट हियर द प्रॉब्लम, व्हाट इफ रैम गेट्स फुल, डू ऐप क्रैश, डू गेम्स स्टॉप वर्किंग। ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे 14 GB का PUBG भी रन कर रहे हो, प्लस गूगल क्रोम भी चल रहा है, प्लस बैकग्राउंड में आपके म्यूज़िक प्लेयर भी चल रहा है, बस कुछ और ऐप्स भी बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इतने मतलब ज़्यादा हाई स्पेसिस का, हाई स्टोरेज का एप्लीकेशन रन हो रहा है तो आपको जो रैम है इसका, जिसका स्टोरेज कम है, वो उसके कारण फ़ोन आपका स्लो हो जाए या फ़ोन आपका मतलब डेड हो जाए, मतलब कि एप्लीकेशंस रन करना बंद कर दे। ऐसा तो होता नहीं है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वर्चुअल मेमोरी का कि मतलब ज़्यादा स्टोरेज के एप्लीकेशन को, हाई स्पेस के एप्लीकेशन को भी कम स्पेस वाला रैम बहुत ईजिली एग्जीक्यूट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी क्या करता है सिस्टम में, तो ये क्या, वर्चुअल मेमोरी इज लाइक अ ट्रिक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक्स इट मतलब यहाँ पे है ये CPU, दैट मेक्स CPU फील लाइक वी हैव मोर रैम देन वी एक्चुअली डू। इसका मतलब क्या होता है कि
ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट को एज अ ट्रिक की तरह यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है वो सभी हम डिस्कस करेंगे, बट वो एज अ ट्रिक की तरह यूज़ करता है। और उससे क्या होता है कि सीपीयू को ऐसा लगता है कि सिस्टम में के पास बहुत ज़्यादा स्पेस का रैम है और उसमें हम हाई स्टोरेज के मतलब हाई जीबी के गेम्स को भी हम इजीली रन कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है? इट डज दिस बाय यूजिंग अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क और एसएसडी, मतलब ये लोकल स्टोरेज के स्पेस को यूज़ करता है। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोकल स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, या फिर फ़ोन में जो लोकल स्टोरेज इंटरनल स्टोरेज होता है उसके स्पेस को यूज़ करता है एज एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस विच वी कॉल स्वैप स्पेस और पेज फाइल। तो अभी आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्वैप पेज क्या होता है, पेज फाइल क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है पेजिंग का, ये सब क्या होता है। तो अभी आप जस्ट समझे कि एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस होता है हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है, जिसको हम स्वैप स्पेस या फिर पेज फाइल बोलते हैं। उन एक्स्ट्रा स्पेस को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है एज अ वर्चुअल मेमोरी। अब कैसे यूज़ करता है वो हम समझेंगे अभी। सो उसका एक डेफिनेशन आ गया, वर्चुअल मेमोरी इज़ अ memory management technique used by operating system. It gives the user an illusion of having a large amount of RAM even if the actual physical RAM in the computer is small. तो ये यूज़र या फिर यहाँ पे सीपीयू को, क्योंकि सीपीयू को चीज़ों को फास्ट एग्जीक्यूट करना है, तो ये एक तरह से इल्यूजन का काम करता है वर्चुअल मेमोरी, और बताता है कम स्पेस को भी वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। और ये कैसे करता है? इट डज दिस बाय यूजिंग अ पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क और एसएसडी एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? दिस पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड स्वैप स्पेस और पेज फाइल। ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हम ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है पबजी गेम का। सो क्या है कि जब हम पबजी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं फ़ोन में, तो जनरली भी मैंने बताया कि वो 12 से 14 जीबी तक का स्पेस यूज़ करके रखता है, ऑक्यूपाई करके रखता है फ़ोन में। सो इतने बड़े एप्लीकेशन को हम 6 जीबी 8 जीबी रैम में कैसे इजीली ओपन कर पाते हैं? वही यहाँ पर कि जैसे बहुत ज़्यादा स्पेस से हमने ओपन किया है, ये पहला एग्जांपल है। प्लस साथ में बैकग्राउंड में हमने एक डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन को भी ओपन कर रखा है फॉर चैटिंग। साथ में कोई ब्राउज़र भी ओपन है, लाइक यूट्यूब चल रहा है, कोई भी बैकग्राउंड में रन हो रहा है। तो इतने ज़्यादा स्पेसेस को कैसे रैम ईजिली रन कर पा रहा है? तो यही है कि नाउ योर रैम इज़ ऑलमोस्ट फुल, मतलब इतने स्पेस में तो रैम अप्रॉक्स फुल हो जाना चाहिए, क्योंकि रैम का तो 8 जीबी का ही स्पेस है। अगर मैं 8 जीबी का एग्जांपल लूँ, 4 जीबी 8 जीबी, अब जाकर 16 जीबी के फ़ोन्स आ रहे हैं, बट पहले तो जनरली 4 जीबी 2 जीबी के भी फ़ोन्स थे, 8 जीबी के भी फ़ोन्स थे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो ओएस लुक्स एट व्हाट करंटली एक्टिव। तो इन सभी एप्लीकेशन में जैसे मैंने बैकग्राउंड में ओपन कर रखा है यूट्यूब और डिस्कॉर्ड या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम, और सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो मैंने पबजी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वही पॉइंट है, पबजी इज़ रनिंग सो इट स्टे इन रैम। तो रैम में पबजी अभी रनिंग है, पबजी हम स्क्रीन पे खेले तो वो रहेगा आपको रैम में ही वो एप्लीकेशन। बाकी जो बैकग्राउंड पर चल रहा है वो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उन एप्लीकेशंस को उठाकर डाल देता है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको अभी यहाँ पर ऊपर क्या नाम दिया गया था, पेज फाइल या फिर स्वैप स्पेस। इस दोनों नाम को आप याद रखें। सो क्या हो गया, बट द ब्राउजर टैब सिटिंग आइडल इन द बैकग्राउंड दैट्स नॉट सो अर्जेंट। मतलब कि ये एप्लीकेशन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है। जो अर्जेंट है वो सामने रन हो रहा है, जो कि पबजी में खेल रहा हूँ। ब्राउज़र बैकएंड में रन हो रहा है, तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस बैकएंड वाले को भेज देगा सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट है, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मूव्स दैट ब्राउज़र डेटा फ्रॉम रैम टू द स्वैप स्पेस इन योर हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क में एक स्वैप स्पेस बना हुआ है। रैम क्या करे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से उस ब्राउज़र या फिर कोई भी एप्लीकेशन जो कि आइडल है उसको उठाकर डाल देगा हार्ड डिस्क में के स्वैप स्पेस में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वैपिंग, जो कि मैं अभी आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा विद डायग्राम, विद सब कुछ एकदम डिटेल में। सो व्हेन यू स्विच बैक टू योर ब्राउज़र द ओएस ब्रिंग्स इट बैक इनटू रैम। अब क्या होगा कि जैसे आप सपोज पबजी में मर गए या फिर पबजी आपको नहीं खेलना है, तो आपने पबजी को मिनिमाइज़ किया, आप ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं, तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, अब पबजी आइडल हो गया तो पबजी को डाल देगा हार्ड डिस्क में, और वहाँ से ब्राउज़र को ले आएगा रैम में, ताकि ब्राउज़र फास्टली एग्जीक्यूट हो सके। और ये जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट होता है कि आपको रियल टाइम में पता नहीं चल पाएगा ये चीज़। क्लियर है? दिस वे इवन विथ 4 GB रैम यू कैन स्टिल रन पबजी, डिस्कॉर्ड एंड अ ब्राउज़र टुगेदर, राइट। अब हम इसका कुछ बेनिफिट देखते हैं वर्चुअल मेमोरी का। अलाउ यू टू रन लार्जर एप्लीकेशन ऑन स्मॉल रैम। तो 4 GB 8 GB रैम के फ़ोन में भी आप इजीली, मतलब 4 GB में तो अब नहीं, बट 8 GB में आप बहुत ईजिली पबजी खेल सकते हो। अभी जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये फ़ोन भी मेरा 8 GB का है, बट मैं इस पर पबजी ईजिली रन कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ
दिस वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। सपोर्ट मल्टीटास्किंग स्मूथली, हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, मतलब कि जैसे सामने पबजी चल रहा हो, बैकग्राउंड में ब्राउजर चल रहा हो, म्यूजिक प्लेयर चल रहा हो, ये सब चीज़ें। प्रोवाइड्स बेटर प्रोसेस आइसोलेशन एंड मेमोरी प्रोटेक्शन। लिमिटेशन क्या है? एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क इज मच स्लोअर देन रैम। ये राइट है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्ट पॉइंट है कि SSD से एज़ कम्पेयर टू रैम डेटा को एक्सेस करना, डेटा को मूव करना बहुत ही स्लो हो जाता है। इफ़ टू मैनी स्वैप्स हैपन परफॉर्मेंस ड्रॉप्स, दिस इज कॉल्ड थ्रैशिंग। इसका मतलब क्या होगा कि आपने बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन कर दिया, मतलब आपने बैकग्राउंड में 10-15 एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा होगा पहले जब स्मार्टफोन नया नया आया था, तो जो जो ओल्डर पीपल थे, जैसे कोई आपकी दादी हो गई या आपकी कोई आंटी हो गई, वो लोग फ़ोन यूज़ करते थे तो बैकग्राउंड में सारे ऐप्स रन होते रहते थे, वो लोग बैकग्राउंड ऐप्स को क्लोज़ नहीं करते थे। तो उसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर बहुत सारा एप्लीकेशन ओपन है, सपोज़ आपने 8 GB के फ़ोन में भी PUBG भी ओपन कर लिया, कोई हाई स्पेस वाले और भी एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्लीकेशंस है वो सब भी ओपन कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वैपिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं थ्रैशिंग, जिसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होगा सिस्टम का वो ड्रॉप हो जाएगा। अब परफॉर्मेंस कैसे ड्रॉप होगा? सपोज़ जैसे आप 4 GB फ़ोन का एग्जांपल है, तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ PUBG ओपन करके खेल रहे हो तो मे बी PUBG सही से चल जाए, बट वहाँ पर अगर आप बहुत सारे और भी 3-4 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ओपन कर लोगे तो 4 GB का रैम उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं थ्रैशिंग। सो इन सभी को भी अब मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अभी आने वाले वीडियोज़ में। इस वीडियोज़ में जस्ट एक इंट्रोडक्शन था वर्चुअल मेमोरी का एंड जो कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी के साथ यूज़ होते हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी आपको एरर, कहीं मिस्टेक लगा हो, कहीं आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैसेज करके। एंड आपको और भी किसी और वीडियोस पे, किसी और टॉपिक्स पे, किसी और सब्जेक्ट्स पे वीडियो चाहिए, लाइक प्लेसमेंट्स के रिलेटेड एंड और भी कुछ, तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड इसके प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। प्लेलिस्ट में अप्रॉक्स 25-30 प्लस वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो उनके जो प्लेलिस्ट को आप देखें वहाँ पे इसके पहले वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।